चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, कोरोना के बढ़ रहे केस से सीएम चिंतित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से अपील की है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की है मुख्यमंत्री ने। कुछ राज्यों में तेजी से कोरोना एक बार फिर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि हमारी छोटी सी लापरवाही संकट पैदा कर सकती है। संवाददाता दिनेश रांकी जुड़ गए फोन लाइन पर। दिनेश, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कई राज्यों में। मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है, इस पर लोगों से अपील की है सावधानी की। बिल्कुल पराग, और हम राजस्थान की बात करें तो कुछ दिन राहत के बाद एक बार फिर कोरोना के जो मरीजों की तादाद है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम कल की बात करें तो कल बुधवार को 24 घंटे में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है उनकी संख्या बढ़कर 110% हो गई है और मरीजों की तादाद 102 से बढ़कर 215 पहुंच गई है। यानी 40 दिन बाद नए मामले 200 का आंकड़ा राजस्थान में क्रॉस कर गए हैं और जयपुर जिले में 42 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके अलावा डूंगरपुर एक जिला है, वहां के सागवाड़ा कस्बे में 41 मरीज 24 घंटे में मिले। यानी एक तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है और ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले। और इसके लिए जाहिर सी बात है क्योंकि लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ और शरीर के अंग धोने, मास्क लगाने जैसी चीजें दूर हो गई थी। शादियों का भी सीजन जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद चिंता जताई है और एक बार फिर आमजन से उन्होंने अपील की है कि आपकी लापरवाही से कहीं हम कोरोना से जीती हुई अपील की है कि प्लीज आप सावधानी बरतें। उनका कहना है कि भले ही कोविड वैक्सीन आज की हो लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और उन्होंने कहा महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वापस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही कहीं राजस्थान के लिए, आपके लिए एक बड़ी संकट पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों से कोरोना का नया स्ट्रेन भी सामने आया है, जैसा मेडिकल से जुड़े लोगों ने दावा किया। तो सीएम गहलोत का कहना है कि कोरोना की चेन जब तक पूरी तरह से नहीं टूट जाए तब तक खतरा बरकरार रहेगा। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्लीज आप सावधानी बरतें। आपकी एक ढिलाई जो लड़ाई हमने कोरोना से जंग से लड़ी है उस पर कहीं पानी नहीं फेर दे। ये एक चिंता की बात है पराग। और लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं और कई 21 जिले वापस कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। कई वहां आंकड़ा एक बार शून्य पहुंच चुका था लेकिन अब 33 में 21 जिलों में कोरोना ने फिर दस्तक दे दी। बिल्कुल दिनेश, और बात यह भी है कि जो नया स्ट्रेन है वो भी कई देशों से सामने आके आया और पिछले दिनों जब हमने खबरें पड़ी थी, रिपोर्ट सामने आई थी तो ये भी बताया जा रहा था कि 70% तेजी के साथ ये नया स्ट्रेन फैलता है। हालांकि खतरनाक कम है लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ती है तो जाहिर तौर पर केसेस बढ़ेंगे और ये चिंता का विषय हो सकता है। जी देखिए, इस महामारी को लेकर शुरू से ही गफलत और भ्रम की चीजें सामने आ रही है। मेडिकल जगत क्या दावा करता है? अब मेडिकल जगत का कहना है कि यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से जो नए स्ट्रेन के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो वैक्सीन हिंदुस्तान में लगाई जा रही है वो उससे भी मुकाबला करने में कारगर है। दावे बहुत किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है ये आपको भी पता है कि डब्ल्यूएचओ ने 3 दिन पहले कहा कि भारत या दुनिया में इस साल कोरोना खत्म नहीं होगा, 2021 में भी कोरोना बरकरार रहेगा। ये डब्ल्यूएचओ पुष्टि कर चुका है। उसके बाद तरह तरह के दावे आ रहे हैं लेकिन ये तय है कि पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है और इसी के चलते राजस्थान ने कुछ दिनों पहले आदेश जारी किए थे कि इन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जहां पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं वो राजस्थान में आएंगे तो उसको एनओसी जरूरी होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट की कॉपी की वो कोविड पॉजिटिव नहीं है तभी उसे एंट्री दी जाएगी। पहले को ये आदेश निकाल दिए लेकिन रोडवेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर इस तरह के इंतजाम नहीं है कि उनकी जांच की जाए और फिर उन्हें आगे भेजा जाए। और अब शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों ने मास्क लगाना तक बंद कर दिया है। ये हम भी जब सड़कों पर जाते हैं तब देखते हैं। इसी का नतीजा है कि आज पॉजिटिव केसेस 200 तक आ चुके हैं और कल को ये एक बार फिर अगर आंकड़ा बढ़ गया तो फिर स्थितियां
वापस बन सकती है कि कई शहरों में आपने देखा हो पुणे में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। तो ऐसे हालात नहीं बने तो सीएम गहलोत ने अपील की है कि प्लीज कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की अपील मायने रखती है और उनको अपील करना पड़ा और ये कहना पड़ रहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन भले ही आ चुकी है, स्ट्रेन में बदलाव आता जा रहा है। तो ये चीजें दर्शाती है कि कहीं ये आंकड़ा पॉजिटिव केसेस का राजस्थान में बढ़ नहीं जाए, क्योंकि जांचें प्रॉपर नहीं हो रही, कितने सैंपल लिए जा रहे हैं, लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, कई चीजें सामने आ रही है। लेकिन एक बार फिर अब कह सकते हैं कि ढिलाई को छोड़ना होगा और तमाम चीजों का पालन वापस करना होगा। दिनेश, मुख्यमंत्री की इस अपील के बड़े मायने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कि किस तरह से कोरोना के समय में जंग प्रदेश की सरकारों ने, देश की सरकारों ने, लोगों ने लड़ी है और जाहिर तौर पर अब तमाम संस्थानों को खोला गया और जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद केसेस में इजाफा हमने देखा। हालांकि अब कुछ दिनों से राहत जरूर थी, मगर एक बार फिर से अगर केसेस बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और ये माना जाए दिनेश कि इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम सावधानी बरतें, एक दूसरे को जागरूक करें। पराग, वैक्सीन आने के बाद जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों की एक सोच होती है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने के बाद लोगों ने लापरवाही बरतना ज्यादा शुरू किया है कि अब जब इलाज आ गया तो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन इस सोच से लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वैक्सीनेशन के आने के बाद लोगों ने सैंपल देने भी बंद कर दिए थे। हल्की सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर पहले तुरंत इस तरह की शिकायत आती थी तो लोग अपना कोविड का सैंपल देते थे, लेकिन अब लोगों ने सैंपल देना भी बंद कर दिया। तो वो जो केसेस कम आ रहे थे उनको हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि पॉजिटिव केसेस आने बंद हो गए, क्योंकि लोगों ने भी सैंपल देने बंद कर दिए थे। तो कई चीज की स्थितियां पैदा हो गई। शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में लोग खुलकर जो है लोगों से मिल रहे हैं, खाना आपस में शेयर कर रहे हैं। ये बाकायदा जयपुर की सड़कों की हम बात करें तो मास्क लोगों के जो है चेहरे से बिल्कुल गायब हो गया था। तकरीबन 70% लोग बिना मास्क के, राजधानी जयपुर 45 लाख की आबादी से ज्यादा का शहर है, वहाँ के हालात देख सकते हैं। तो गाँव और ढाणी और छोटे कस्बों में हालात क्या होंगे। तो इसका नतीजा है कि 200 प्लस कर चुका है। 39 दिन बाद राजस्थान में 200 प्लस पॉजिटिव केसेज आए। तो सीएम को अपील करनी पड़ी और सीएम को कई तरह का इनपुट मिलता है। जाहिर सी बात है, सरकार के मुखिया होता है तो कई चीजें खुलकर लोगों में डर और भय नहीं हो तो उन्होंने बताई नहीं है, तो अभी उन्होंने आगाह किया है। तो इस आगाह के वाकई में कई मायने हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।